नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सतीश कुमार। दोस्तों, इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल में जो आप पढ़ रहे हो ना, वो सारे शब्द मेरे शब्द नहीं हैं। मतलब प्रधानी नरेंद्र मोदी एक बकवास इंसान है और उनके द्वारा शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग प्रोग्राम, स्टार्टअप इंक्यूबेशन प्रोग्राम एंड स्टार्टअप एक्सेलरेशन प्रोग्राम, अटल जी इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना और पीएमईजीपी योजना, ये सारे योजना और प्रधानी नरेंद्र मोदी बकवास है, बोगस है। ये सारे शब्द मेरे नहीं है। ये सारे शब्द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अतनी के ब्रांच मैनेजर्स के ये शब्द है। मैं अब जितने भी सेंटेंसेस को बताए ना, ये सारे शब्द उन्हीं के हैं और उन्होंने इन सारे शब्दों को 5 साल में साबित भी कर दिया है और इसके लिए कल मुझे एक और बार प्रूफ भी दिया है और उन सारे प्रूफ्स को मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इन प्रूफ्स को आपके साथ शेयर करने से पहले मैं एक चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूँ और अपोज भी नहीं कर रहा हूँ। प्रधानी नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम निकाला है। इसके अंतर्गत बहुत सारे सुविधाएं मिलती है जो लोग मेरे जैसे जेन्युइनली कर रहे हैं उनको, और इसी एक कारण की वजह से मैं लास्ट इलेक्शन में मोदी जी को ही वोट डाला था और उसके बाद मुझे किसी भी तरह का फैसिलिटी नहीं मिला है और बैंक मैनेजर्स ने तो इन सारे शब्दों को बोला है और उसी तरह से बर्ताव करके वो जो बोले हैं ना वही सच है, इसके लिए प्रूफ भी दिए हैं और इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैं किसी का समर्थन भी नहीं कर रहा हूँ, किसी को अपोज भी नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरे हक के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे साथ और मेरे स्टार्टअप के साथ अन्याय हुआ है, चीटिंग हुआ है और जानबूझ के एक कॉन्स्पिरेंसी के थ्रू मुझे रोका गया है। इसके खिलाफ मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। ये बहुत ही सेंसिटिव वीडियो है, इसलिए मैं जो भी बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ ना, उसे अच्छे से ध्यान से देखिए, फिर अंत में जज कीजिए। अर्धम-बर्धा देख के इसे जज मत कीजिए। प्रूफ नंबर 1, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्टार्टअप योजनाओं में और बाकी बिजनेस लोन में सब्सिडी है, फुकट में मिलता है, इसलिए बिना टैलेंट के लोग भी इसमें आके अप्लाई कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं मेरे स्टार्टअप के ऊपर 12/12/2015 से मैं काम कर रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में बीएससी ग्रेजुएशन कर रहा था ना, तब से मैं मेरे स्टार्टअप के ऊपर काम करना शुरू किया हूँ और मेरे स्टार्टअप के लिए जो भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है ना, ऐप डेवलपमेंट हो, वेब डेवलपमेंट हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, फिल्म मेकिंग हो, फोटोग्राफी हो, वीडियो प्रोडक्शन हो, पीपल मैनेजमेंट हो, बिजनेस मैनेजमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, उन सारे स्किल्स को मैं डिग्री के साथ साथ सीखते ही, सारे स्किल्स को सीखने के बाद ही मैं मेरे स्टार्टअप को शुरू किया हूँ। ऐसे ही पैसा मिलता है, वो मिलता है, ये मिलता है, हवा हवा में मैं शुरू नहीं किया हूँ। मैं 2 सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिले तो भी उनको छोड़ के ही मुझे बिजनेसमैन ही बनना था, स्टार्टअप ही खोलना था, मेरा सपना था, इसलिए मैं स्टार्टअप को शुरू किया हूँ। मेरे स्टार्टअप के जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट थी, उन सारे स्किल्स को डेवलप करने के बाद ही, सीखने के बाद ही मैं स्टार्टअप को शुरू किया हूँ। मैं FTII पुणे को ज्वाइन करने की कोशिश किया, एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन उधर सीट नहीं मिला, इसलिए मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से सब कुछ सीखा हूँ। ये तो हो गया प्रूफ नंबर 1 एंड क्लैरिफिकेशन नंबर 1। अब इधर से असली प्रूफ शुरू होते हैं, इसे ध्यान से देखिए। सारे स्किल्स को डेवलप करने के बाद 2018 में, पर्टिकुलरली बताना है तो जुलाई 4 के दिन, मैं मेरे स्टार्टअप को कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिले के अतनी सिटी से शुरू किया। हमारे खुद के घर को ही ऑफिस बना के मैं शुरू किया, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा बजट भी नहीं था। मैं बिल्कुल ही बूट स्ट्रैप्ड तरीके से ही मेरे स्टार्टअप को शुरू किया था और हमारे घर को ही रजिस्टर्ड ऑफिस बना के मैं उधर ही रजिस्ट्रेशन किया और इसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी इधर है, आप देख सकते हैं। साइड में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पहला प्रूफ हो गया, 2018 में मेरा स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन हुआ। नेक्स्ट प्रूफ नंबर 2, स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन होने के बाद, यानी जुलाई 18 तारीख को, 2018 में ही बता रहा हूँ, मैं मेरे स्टार्टअप के लिए करंट बैंक अकाउंट को खोला। वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सत्ती रोड ब्रांच अतनी में ही मैं मेरे स्टार्टअप का करंट बैंक अकाउंट को खोला।
खोलते वक्त मैंने 10,000 को डिपॉजिट किया था, उसका डिपॉजिट स्लिप इधर है, आप देख सकते हो। अतनी में स्टेट बैंक का ब्रांच है, उसमें ही मैं मेरे स्टार्टअप का करंट अकाउंट को मैं ओपन किया। ये प्रूफ नंबर 2 हो गया। प्रूफ नंबर 3, मेरा स्टार्टअप अकाउंट को खोलने के 1 हफ्ते में ही मैं मैनेजर को जाके मिला और कहा कि देखिए सर, मैं इस तरह का आदमी हूँ, मैं इतना स्किल डेवलप करने के बाद मेरे स्टार्टअप को शुरू किया हूँ, मेरे घर से ही मैं इसे रजिस्टर्ड ऑफिस बना के शुरू किया हूँ और मैं इतने लेवल तक जाना चाहता हूँ, ये मेरा बिजनेस आइडियाज़ है, ये मेरा स्टार्टअप का मॉडल है, इस तरह से है। सब कुछ मैं समझा के उसको, मेरे पास बड़े लोन को लेने के लिए कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए आप मुझे सिर्फ 50,000 का मुद्रा लोन दीजिए। आप 50,000 ही दीजिए, मेरा सिविल स्कोर ओपन हो जाएगा और बैंक के साथ एक फाइनेंशियल ट्रैक भी बिल्ड हो जाएगा। प्लीज़ मुझे 50,000 का लोन दीजिए, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट किया था। मैनेजर तब बोला कि ये स्टार्टअप इंडिया का योजना कुछ भी हो सकता है, मोदी जी उधर जाके कुछ भी बोल सकते हैं, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, बैंक का पैसा है, हम दे रहे हैं तो हमारे हिसाब से ही चलना पड़ेगा आपको। स्टार्टअप इंडिया का योजना कुछ भी होने दो, मोदी जी कुछ भी बोलने दो, वो हमको कुछ मालूम नहीं है। तुम्हारे पास 3 साल का ITR होना चाहिए और 3 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब भी हम तुमको लोन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ऐसा उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली बता दिया। और वो ऐसा बताने से तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था। जब मैं स्टार्टअप खोला था ना, मेरा एज सिर्फ 22 साल था। मैं ग्रेजुएशन ख़त्म होने के 1 साल के अंदर ही मेरा स्टार्टअप को शुरू किया हूँ, क्योंकि मेरे सपने सब बड़े थे और मैं स्किल्ड होने से मैं एक धाड़स करके शुरू किया था। और ऐसा करने से मुझे क्या करना है पता नहीं था और मुझे लगा कि ये सच है। फिर मैं 14/8/2018 को कर्नाटक में कर्नाटका स्टार्टअप सेल है, ITBT मिनिस्ट्री के अंदर आता है और स्टार्टअप को ये बूस्टअप करता है, उनको रिकग्नाइज करना, उनको लोन देना, फंड देना, ग्रांट देना। मैं उनको अप्रोच किया, ईमेल लिखा, लेटर लिखा और मैं कहा कि मुझे लोन चाहिए और मुझे फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड करना है और इस तरह से मैं ग्रो करना चाहता हूँ, आगे क्या करना चाहिए मुझे बताइए। उनकी तरफ से किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं आया। मैं उनको कॉल भी किया था, उन्होंने सही से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। फिर मैं बेंगलुरु को जाके मेरा स्टार्टअप को उधर कुछ होता है क्या देखने की कोशिश किया, लेकिन उधर कुछ हुआ नहीं, सपोर्ट नहीं मिला। इसलिए मैं महाराष्ट्र के पुणे को गया और उधर जो लोग स्टार्टअप को कर रहे हैं ना, उनसे जाके मिला। और उधर जाने के बाद मुझे पता चला कि मुद्रा लोन लेने के लिए ऐसा 3 साल का ITR वगैरह कंपलसरी नहीं है। हम स्टार्टअप है तो नए बिजनेसेस के लिए भी हम लोन ले सकते हैं और 50,000 नहीं, सिर्फ 5 लाख तक भी हम लोन ले सकते हैं, पहले महीने में ही ले सकते हैं, क्योंकि नया बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए ही मोदी जी ने इस योजना को निकाले है। उधर जाने के बाद पुणे में मुझे पता चला और उधर के सारे स्टार्टअप 25 लाख तक ले रहे थे इसी स्टार्टअप योजना के अंतर्गत। फिर से मैं अतनी को आया और मैनेजर को समझाया, देखिए साहब ऐसा है, और मुद्रा लोन में लेने के लिए सिबिल स्कोर का कोई मैटर ही नहीं है। सिबिल स्कोर 0 है तो भी आप मुद्रा लोन दे सकते हो, क्योंकि ये नया बिजनेसेस को प्रोत्साहन देने के लिए, खड़ा करने के लिए शुरू किया गया योजना है। फिर भी मैनेजर तब सही से रिस्पॉन्ड नहीं किया और मैं उसको प्रूफ दिखाया, देखिए इधर 0 सिबिल स्कोर है तो भी मुद्रा लोन को ले सकते हैं, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला कि तब तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस तो अतनी में है, लेकिन तुम्हारा पर्सनल जो आधार कार्ड वोटर कार्ड है ना, वो अतनी में नहीं है। वो क्या बोला, अतनी सिटी के 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। फिर हमारा बचपन का दिन मैं गांव में गुजरा हूँ और हमारा गांव में भी खेत है, गांव में भी घर है और उधर मेरा आधार कार्ड है, उधर ही मेरा वोटर ID है, सबका भी गाँव में ही है, आज तक भी गाँव में ही है। फिर मैं उसको बोला हम तो इधर है, हमारा ऑफिस ही इधर है और उसका क्या ज़रूरत है। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता, बैंक का रूल्स ऐसा ही है और तुम्हारा आधार कार्ड वोटर ID किधर है ना, उधर जाओ। फिर वो ऐसा बोलने से मैं हमारे गांव में यूनियन बैंक का ब्रांच है, उधर गया, मैं उधर का मैनेजर को ऐसा समझाया और उनको एक लेटर दिया। तब उन्होंने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड रिटर्न में लिख के दिया, ऐसा कोई भी नियम नहीं है बेटा, तुम्हारा उधर रजिस्टर्ड ऑफिस उधर है तो वही सही है, तुम्हारा धंधा सिटी में चलता है, गांव में नहीं चलता। तुम मैनेजर को जाके समझाओ, इधर का मैनेजर नहीं दिया है और इस तरह का रूल्स बताया, बोलो। फिर मैं उधर जाके ऐसा ही बोला, ऐसा कोई नियम नहीं रहता, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस इधर है तो आप हमें लोन दे सकते हो, 50,000 ही दीजिए, ज़्यादा नहीं।
फिर मैं उनको दिखाया भी, इधर देखिए यूनियन बैंक का मैनेजर, गांव का मैनेजर इस तरह से लिख के दिया है और आपको दिखाने के लिए भी बोला है। फिर भी उन्होंने इसका कदर नहीं किया और उन्होंने फिर से बकवास योजना है, स्टार्टअप योजना, ऐसा होता है वैसा होता है, आ जाते हैं मुंह उठा के किधर भी कुछ भी करने के लिए, ऐसा गाली गलौज करके इसको इग्नोर किया, एंटरटेन ही नहीं किया, इसको सपोर्ट ही नहीं किया। फिर मैं तो डीमोटिवेटेड हो गया, मुझे क्या करना है, कुछ करना है समझ में नहीं आया। फिर इसी बीच हमारे सीए साहब होते हैं ना, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया में फिर से रजिस्ट्रेशन किया हमारे स्टार्टअप को। इस तरह का सर्टिफिकेट आता है, इसे DIPP सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो टेक स्टार्टअप से जो जॉब को क्रिएट करने की और रेवेन्यू जनरेट करने के पोटेंशियल रखते हैं ना, उनको देते हैं, और ये उसका सर्टिफिकेट है। और ये मिलने के बाद उन्होंने MSME भी रजिस्टर किया, और ये रजिस्टर होने के बाद भी हम उधर जाके मिला, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का गाइडेंस नहीं दिया और लोन देने के लिए मना ही किया। और ऐसा करने से बाद मैं तो हेल्पलेस था, मेरा किसी भी तरह का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी नहीं था, और मेरा एज भी बहुत छोटा था, और मुझे उस समय में 5 साल पहले इतना नॉलेज भी नहीं था, इतना करेज एंड कॉन्फिडेंस भी नहीं था। मैं अभी भी हिंदी सीखा हूँ 1-2 साल पहले, और इसलिए मैं उसका एक इरादा छोड़ दिया, और ऐसे ही मैं खुद के दम पर मेरे स्टार्टअप को जुगाड़ू तरीके से, बूटस्ट्रैपर तरीके से ग्रो करने की कोशिश किया। फिर 1 साल होने के बाद मुझे कर्नाटका स्टार्टअप सेल की तरफ से एक मेल आया, एक रिस्पॉन्स आया। उन्होंने कहा कि आप कर्नाटक में रजिस्टर्ड हो और आप रजिस्ट्रेशन कर दो हमारे अंडर, और हम हमको लोन देंगे, फंड देंगे। फिर मैं वो जो भी डॉक्यूमेंट मांगे थे उन सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके उधर उनको रिस्पॉन्ड किया, और उन्होंने मुझे कर्नाटका स्टार्टअप सेल के अंदर स्टार्टअप करके रिकग्नाइजेशन करके सर्टिफिकेट दिया। और उसके बाद उन्होंने कॉन्टैक्ट ही कट कर लिया, मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट देके उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया, मतलब मुझे लोन लेने के लिए और बाकी फंड उठाने के लिए किसी भी तरह का गाइडेंस नहीं दिया, सपोर्ट भी नहीं किया, और मुझे क्या करना चाहिए पता भी नहीं था। ऐसा उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया। और इसी बीच उनका एक ग्रांट प्रोग्राम लॉन्च हुआ, कर्नाटका स्टार्टअप एलिवेशन प्रोग्राम, एलिवेटर एस्केलेटर प्रोग्राम, ऐसा बहुत बड़े तरह से 50 लाख के लेके 2-2 करोड़ तक ग्रांट देने वाला स्कीम शुरू हो गया, एक इवेंट। फिर उसमें मैं पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई किया, लेकिन फर्स्ट राउंड में उन्होंने एक कॉन्स्पिरेंसी को प्रूव करने के लिए हमको सभी को बाहर निकाल दिया, जितने भी हम जुनून कर रहे थे ना उनको। उनका इरादा क्या था कि सिर्फ जैन और ब्राह्मण धर्म से जो मिलते हैं, जो जैन और ब्राह्मण धर्म का स्टार्टअप है ना, सिर्फ उनको देना और बाकी उनको कुछ नहीं देना। उनका ये कॉन्स्पिरेंसी था, इसलिए सबको हमको बाहर कर दिया, और उसमें हमको पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने फर्स्ट राउंड में ही हमारा बकवास है वो है बोल के निकाल दिया। और ऐसा होने से मुझे कर्नाटका स्टार्टअप सेल की तरफ से तो कुछ भी हेल्प नहीं हुआ, ये तो टोटल बेकार ही हो गया। और मैं इसके रिलेटेड बहुत सारे ऑफिसर को जाके मिला और उनको मेल लिखा, चिट्ठी लिखा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसे ही टाइम वेस्ट होने लगा। फिर इतने सारे चीज़ें होने के बाद मैं तो ये स्टार्टअप लोन का, मुद्रा लोन का, स्टार्टअप ग्रांट प्रोग्राम का और इवेंट्स का, एक्सेलरेशन इंक्यूबेशन प्रोग्राम का, सबका जो भी आइडिया था ना उसको दिमाग से हटा दिया, और दिमाग से हटा के हम प्राइवेट एंजल इन्वेस्टर के पास जाएंगे। इसलिए मैं बहुत सारे बिजनेस मेंटर को मिला, उनसे प्रोफेशनली पिच डेक को बनवाया और स्टार्टअप इवेंट को अटेंड किया, और उधर जाके मैं मेरा पिच डेक को देता था। और उनका एक ही इरादा था कि जो भी प्राइवेट एंजल इन्वेस्टर्स हैं ना, वो ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं कि वो स्टार्टअप्स बाहर किधर तो वर्ल्ड मार्केट में चलना चाहिए, और वो चल रहा है उसको आप कॉपी पेस्ट करके शुरू किए हैं तो ही आपको पैसा डालेंगे। एग्जाम्पल के लिए बताना है तो उधर अमेजॉन चल रहा है भाई, तुम फ्लिपकार्ट खोल दो, सारे इन्वेस्टर पैसा डालेंगे। उधर एयरबीएनबी चल रहा है वर्ल्ड मार्केट में, तुम ओयो खोल दो, इधर ओयो रूम्स, तुमको सारे पैसे देंगे। और उधर वर्ल्ड मार्केट में ऊबर चल रहा है, तुम ओला खोल दो, सब डालेंगे। इस तरह से कॉपी पेस्ट बिजनेस मॉडल होना चाहिए। उधर बैडू चल रहा है, तुम बैजूस निकाल लो। उधर वर्ल्ड मार्केट में पेपाल चल रहा है, तुम उसी का ही लोगो के साथ, कलर के साथ सब कुछ कॉपी पेस्ट करके इधर पेटीएम खोल लो, तुमको डालेंगे। इस तरह से कॉपी पेस्ट बिजनेस मॉडल होना चाहिए ताकि इन्वेस्टर को ट्रस्ट मिलता है। और इसके साथ वो IIT IIM में ड्रॉप आउट होना चाहिए, नहीं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। IIT IIM नहीं तो किसी एक बड़े इंस्टीट्यूट का टैग होना चाहिए। और इसके बाद तीसरा कंडीशन ये है कि वो स्टार्टअप
पंप एंड डंप और डम्मी स्टार्टअप वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट स्कैम करने के लिए तैयार होना चाहिए, और वो इसके बाद जैन ब्राह्मण या मारवाड़ी होना चाहिए। ये तीनों में है तो ही उनको फंड मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस तरह का उनका एक गंदा खेल चल रहा था। सो इन सारे चीज़ों के देखने के बाद मुझे ये स्टार्टअप सिस्टम और प्रोग्राम के ऊपर मनी उठ गया। फिर मैं इस सारे चीज़ों को दिमाग से हटा के मेरे दोस्तों से और टीचर्स से थोड़ा थोड़ा दोस्ती में लोन लेते हैं ना, उस तरह से लोन लेके मेरे स्टार्टअप को खुद के दम पर ग्रो किया। और मुझे जो जो इक्विपमेंट चाहिए था उन सबको लाया, और मेरे खुद के एक छोटा टीम बना के काम करके मैं रेवेन्यू जनरेट किया, अच्छा खासा टर्नओवर को बिल्ड किया। और कोविड आया था बीच में, उसमें भी मैं सर्वाइव किया। और कोविड सेकेंड वेव होने के बाद मेरा अच्छा खासा रेवेन्यू भी आ रहा था और टर्नओवर भी था। मैंने फिर से जाके SBI अतनी ब्रांच के मैनेजर को कांटेक्ट किया। तब श्रीकांत रेड्डी नाम का एक मैनेजर आया था, उसको हमारा कर्नाटक का रीजनल लैंग्वेज कन्नड़ भी अच्छे से नहीं आता था, मराठी भी नहीं आता था, हिंदी तो उसको आता ही नहीं था, वो हेट करता था। और उसके बाद इंग्लिश वो भी टूटी फूटी बोलता था, और उनका वो तेलुगु था क्या तमिल था मलयालम था मुझे पता नहीं, गोविंदा गोविंदा ऐसे ही कुछ वो बात करता था हमेशा। और मैं उसको जाके समझाया कि देखिए सर, मैं 3 साल से इधर करंट अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, इस तरह से मैं स्टार्टअप को चला रहा हूँ, इतने सारे रिकग्नाइजेशन और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, और मुझे मेरे स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए, स्केल करने के लिए 5 लाख की लोन की ज़रूरत है, आप कृपया मुझे लोन दीजिए। फिर उन्होंने मुझे ही रोल करना शुरू किया, इतनी जैसे डब्बा शहर में कौन स्टार्टअप करता है, इधर कैसे स्टार्टअप होता है, और ये सब कितने भी स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम्स है, मोदी जी है, ये सब बकवास है, ये सब उनका एडवर्टाइजमेंट गिमिक है। मैं बोला वो जो कुछ भी होने दो सर, मुझे ज़रूरत है और मैं इसमें मुद्रा में लेना चाहता हूँ और मुझे आप दीजिए। फिर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। फिर वो बोला कि ऐसे ऐसे ही मोदी जी को और स्टार्टअप इंडिया के सारे प्रोग्राम्स को गाली देते देते बीच में बोला कि हम सिर्फ हमारे लोगों को ले देते हैं ये सारे स्कीम में। मैं बोला हमारे तुम्हारे लोग कौन है? फिर वो बोले से मेरा जात पूछा, फिर मैं नहीं बताया। फिर हम तो लिंगायत में आते हैं, और मुझे मैं समझ गया कि ये इनका लोग मतलब उनको देना चाहते हैं, मतलब वो ऑब्वियसली उधर ही आएगा, जैन और ब्राह्मण को देना चाहता है। फिर मैं उसके साथ आर्ग्यू करके कोई फ़ायदा नहीं समझ के उसको एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट लेटर को दिया। देखिए मेरा अकाउंट नंबर ये है, इधर ही मेरा अकाउंट है और इतना टर्नओवर हुआ है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन और रिकग्नाइजेशन सर्टिफिकेट है, और मैं इस पर्पज़ के लिए लोन लेना चाहता हूँ। वो एक सारा एक छोटा सा फाइल बना के उसको दिया, और देने के बाद उन्होंने मुझे रिसीव्ड भी दिया। लेकिन उसके बाद मैं उसको 3 महीने तक वेट किया। वो बोलता था कि मैं ऊपर भेजा हूँ, चिक्कोडी लोन सेंटर को भेजा हूँ, बेंगलुरु को भेजा हूँ, मुंबई को भेजा हूँ, हेड ऑफिस को गया है, उधर गया है, इधर ही गया, ऐसा ही टालता गया। मतलब उसके ऊपर वो कुछ बोला ही नहीं। मतलब तुम अप्लाई करो, लोन एप्लीकेशन लो, ऐसा प्रोफेशनली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दो, कुछ नहीं। मतलब वो ऐसे ही कल आओ परसों आओ, और उसके साथ मैं ऐसे ही टाल मटोलपन हुआ। और मैं उसको कॉल भी करता था, वो उठाता नहीं था, और हमेशा उसका फ़ोन बिजी आता रहता था। वो चैट में ऐसे रिप्लाई करता था, कॉल यू लेटर, कॉल मी लेटर। फिर मैं इसको यही समझा रहा था कि मेरा लोन का प्रपोजल का मैं एक दिया हूँ, उसका क्या रिप्लाई है, क्या रिस्पॉन्स है। उन्होंने दिया नहीं। और PS59 लोन पोर्टल से मैंने अप्लाई किया, लेकिन वो बैंक की तरफ से रिजेक्ट हो गया। इसके लिए भी मैं क्लैरिफिकेशन पूछा, इसको भी वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। और वो होने के बाद मैं उसको बहुत सारे ईमेल्स को भी भेजा, उसके लिए भी वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। और इसी बीच वो एक स्कैम में फंस के, एक घपलाबाजी 2 नंबर काम करने के लिए फंस के कुछ होके इधर से ट्रांसफ़र होके गया। फिर मैं एक 3-4 महीने मेरे काम में बिजी हो गया, और मैं सीरियसली इसके ऊपर काम कर रहा था। और मुझे लगा कि थोड़ा हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों को लोन नहीं मिल रहा है, और मेरे साथ जो एक गद्दारी अन्याय हो रहा है ना, बहुत सारे लोगों के साथ भी हो रहा है। फिर मैं मेरे यूट्यूब चैनल्स में मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगा, और मैं इसमें यही समझा रहा था कि बैंक मैनेजर का बर्ताव ऐसा है, और स्टार्टअप का जितने जितने अच्छे सारे प्रोग्राम्स हैं उनको बैंक एग्जीक्यूट नहीं करती है, और मैनेजर सब कमीशन धंधा कर रहे हैं। तुमको लोन चाहिए तो इन सारे योजना में इनको कमीशन देना पड़ता है। इस तरह से जो जो मुझे प्रूफ्स मिले थे उनके ऊपर ही मैं वीडियोज़ बनाता गया, और इसकी वजह से मुझे बहुत सारे हेटरेट देखने को मिला। और जो भी कर्नाटक के बड़े बड़े स्टार्टअप्स थे, इंडिया के बड़े बड़े स्टार्टअप्स थे ना, वो इसी स्कीम के अंदर 15 करोड़ 20 करोड़ तक भी लोन उठाए थे, ग्रांट उठाए थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे थे। अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। 9 रुपए का कोर्स बेचते घूम रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में।
और वो लोग मुझे साइबर बुलिंग करना, ट्रोल करना, दूसरों को पैसा दे के करना, और मैं चुप बैठा। और लास्ट में उन्होंने एक सिस्टमेटिक साजिश को डिज़ाइन किया और उसमें मुझे फंसाने की कोशिश किया। इसलिए मैं साइबर क्राइम कंप्लेंट को दाखिल किया, लेकिन कर्नाटका पुलिस इसे मुझे हियरिंग किए बिना ही, मुझे पूछे बिना ही डायरेक्टली उनको सुन के रिजेक्ट करके इसको रफा दफा कर दिया। फिर इसके बाद मैं हमारा कर्नाटक का सीएम सिद्धरामैया जी को भी एक लेटर लिखा, और उसका डिटेल्स इधर साइड है। मैं खुद मेरे हाथों से लेटर लिख के और उसका स्पीड पोस्ट की तरह से उनके ऑफिस को भेजा था, वो प्रूफ इधर साइड में है। लेकिन उनकी तरफ से कुछ भी मदद नहीं मिला मुझे। और ये होने के बाद मैं क्या किया कि फिर से इस ब्रांच को गया, अतनी एसबीआई सती रोड ब्रांच को गया, और उधर जाके नया मैनेजर आए थे तब उनको समझाया, देखिए सर 5 साल से मेरा स्ट्रगल चल रहा है और मैं सिर्फ 5 लाख के लिए लोन मांग रहा हूँ। पहले 50,000 मांगा था, तब मुझे पास आईटीआर वगैरह नहीं था और टर्नओवर भी उतना नहीं था, लेकिन अब मेरे पास अच्छा खासा टर्नओवर है, आप मुझे दे सकते हो। फिर उन्होंने भी क्या बोला कि तुम्हारा शेल कंपनी है, मोदी जी बकवास है, बोगस है, और वो कुछ भी बोलते हैं, हम क्यों दे, बैंक का ऐसा नियम होता है, वैसा नियम होता है। मैं बोला कुछ भी होने दो सर, मैं तो सिंसियरली कर रहा हूँ, मुझे दो। इधर पॉलिटिक्स डिस्कस करने के लिए आप भी नहीं बैठे और मैं भी नहीं बैठा हूँ। फिर भी वो सुना नहीं है। वो बोला कि मैं तो उसको प्रोसीड नहीं करूँगा, आप अप्लाई मत कीजिए। फिर वो ऐसे बोलने से मैं क्या किया कि प्रधानी नरेंद्र मोदी जी का एक पीएमओ ग्रेवियंस पोर्टल है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंडर ही आता है। फिर मैं उधर जाके एक कंप्लेंट किया, और वो कंप्लेंट का कंप्लेंट आईडी डिटेल्स इधर है, आप देख सकते हैं। फिर इधर कंप्लेंट होने के बाद वो कंप्लेंट दिल्ली से मुंबई एसबीआई ब्रांच को, उधर से बेंगलोर को, बेंगलोर से हुबली, हुबली से चिक्कोड़ी, चिक्कोड़ी टू अतनी आया। आने के बाद मैनेजर गुस्सा हो गया, मैं किधर ऐसा बोला था, वैसा बोला था, ऐसा आर्ग्यू किया, और क्या है ना देख के मुझे सबमिट करके जाओ बोला। और ऐसा बोल के 2-3 दिन हो गया, मैं सबको बाकी सब कुछ कोटेशन वगैरह सब कुछ फिर से प्रिपेयर कर रहा था। और उसी बीच जो भी मैं पीएमओ में कंप्लेंट किया था ना, उसको इन्होंने मुझे सुने बिना ही, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ था, और उन्होंने सस्पेक्टेड स्पैम डाल के इसे क्लोज कर दिया। और ये क्लोज करने से मैनेजर फिर से जोश में आ गया, और मैं उसको 26/2/2024 को जाके इस लोन एप्लीकेशन को एक फाइल बना के सबमिट किया। मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो सीरीज ही बनाया हूँ, आप पिछले वीडियो को देखा तो आपको पता चलता है मैं किस तरह का एक लोन एप्लीकेशन बनाया था। और उस लोन फाइल को मैं इनको जाके दिया, लेकिन उन्होंने मुझे सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट कॉपी नहीं दिया। एक इसी तरह से एक फर्स्ट पेज पर एक साइन किया है, वो भी उल्टा सील मारा है, और साइन भी रैंडमली किया है, और जो लिखा है उनको ही अच्छे से पढ़ना नहीं आता। इस तरह से एक रिसीव्ड दिया, इसके लिए कोई एक्नॉलेजमेंट कॉपी नहीं दिया, और इसका एप्लीकेशन नंबर भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। फिर मैं इसका फॉलोअप को शुरू किया। मैं इनको बहुत बार कॉल किया, किधर तक आया हमारा लोन एप्लीकेशन, क्या स्टेटस है, क्या देना पड़ता है क्या। फिर उन्होंने बोला कि मैं चिक्कोड़ी को भेजा हूँ, बेंगलोर को भेजा हूँ, वही कॉल करते, यही कॉल करते, ऐसे ऐसा करते 20 दिन को बर्बाद किया। फिर कल मुझे इनकी ब्रांच का लोन असिस्टेंट की तरफ से कॉल आता है, और वो बोलता है कि आप अभी चिक्कोड़ी को जाओ, आज नहीं होता है तो कल जाओ। फिर मैं बोला किधर जाना है, क्यों जाना है, और जाके किसको मिलना है, और लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फिर से देना पड़ता है, क्या लेके जाना है। फिर उन्होंने सही से रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर मैं उसको पूछा कि उधर जो ऑफिसर मुझे बुला रहा है ना, उसका नंबर दे भाई, मैं जाके मिलूंगा, उसको ही सीधा पूछूंगा क्या क्या है प्रोसीजर। फिर वो प्राइवेसी की वजह से हम नंबर नहीं दे सकते, तुम उधर जाओ बोला। फिर मैं मैनेजर को पूछा भाई किधर जाना है, क्यों जाना है, और प्रॉपर रीज़न क्या है। और चिक्कोड़ी मेरे प्लेस से 105 किलोमीटर दूरी पर है, और उधर में जाने के लिए 2-3 हज़ार डीजल खर्चा आता है, और इसके साथ एक दिन वेस्ट होता है। और मेरा सब एमएच पासिंग गाड़ियाँ है, और अतनी में, कागवाड़ में, चिक्कोड़ी में पुलिस इधर जानबूझ के एमएच पासिंग गाड़ियों को बहुत तंग करते हैं, टॉर्चर करते हैं, हैरास करते हैं, इतना सब झेलते जाना पड़ता है। फिर मैं बार बार तो जा नहीं सकता, तू मुझे प्रॉपर एक रीज़न दे, इतना डॉक्यूमेंट लेना चाहिए, ये वजह है। फिर मैं एक बार मिलूंगा, और मैं बोला कि उनका डिटेल्स मुझे भेज दो, मैं प्रिपेयर करके कल जाऊंगा। और उसके लिए मैं उनको कॉल किया था, मैनेजर को कॉल किया था, लोन असिस्टेंट को कॉल किया था, और नोडल ऑफिसर भी है हेमलता पंडित नाम से, उनको भी कॉल किया था, लेकिन इन तीनों की वजह से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैं यही सोच रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ। इसके रिगार्डिंग मैं कंप्लेंट फाइल कर रहा था,
क्योंकि मैं जब इनको लोन एप्लीकेशन दिया था ना फरवरी 26 को, उसी दिन मैं SBI का AGM को भी मेरा लोन एप्लीकेशन का पूरा फाइल का ही एक स्कैन करके उसको भेजा था। बोला था ईमेल में 5 लाख लोन के लिए मैं 5 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, प्लीज़ इसे अच्छे से मॉनिटर कीजिए और प्रोसेस कीजिए। फिर उन्होंने देखा है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैनेजर की इस बर्ताव से तंग आकर मैं PMO में फिर से इवनिंग में कंप्लेंट को फाइल किया और उस कंप्लेंट को फाइल करके मैं साइड उधर ही सिस्टम में देख रहा था, उसका सबमिशन कॉपी को रिकॉर्ड कर रहा था। उसी के बीच मुझे अपनी SBI ब्रांच से एक ईमेल आता है मैनेजर की तरफ से। उसमें वो मेंशन किया था कि हम तुम्हारा लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं, हम तो प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। फिर उसमें एक रीज़न मेंशन था कि टर्नओवर कम है और लेटेस्ट ईयर का, और इसमें और एक दिक्कत क्या है कि रेगुलर सेल्स नहीं है। फिर देख भाई, जब मेरा सेल्स फुल टॉप पर था तब से मैं कोशिश किया था, और जब मैं टर्नओवर ही नहीं था ना, 0 ट्रांजैक्शंस थे ना, पहले दिन से ही मैं तुम्हारा ब्रांच में ही कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा हूँ। इसे कंसीडर करने के लिए मैं उसको, जब वो इंस्पेक्शन के लिए मेरे ऑफिस को आया था ना, तभी भी बोला था। फिर वही रीज़न देके उन्होंने रिजेक्ट किया, अच्छे से प्रोसेस ही नहीं किया। और उसके ऊपर मैं और एक PMO में कंप्लेंट फाइल किया। मतलब कल मैं 2 कंप्लेंट को फाइल किया हूँ, उनका डिटेल्स इधर साइड में मैं दे रहा हूँ। मैं इसके साथ SBI में भी इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट किया हूँ। अब उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है वेट करके देखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मेरे साथ तो इतना बड़ा अन्याय हुआ है, और जो मुझे फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए था मेरे स्टार्टअप को, वो कुछ भी नहीं मिला है। 50,000 का लोन भी नहीं मिला है और सिर्फ 5 लाख का लोन भी नहीं मिला है। और इसके साथ मैनेजर की तरफ से इतने सारे हैरासमेंट को झेलना पड़ा है। और इतने दिन तक मैं सिर्फ 5 लाख लोन के लिए मांग रहा था, अब तो मैं इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हूँ। बैंक मैनेजर्स तो सब बोले थे कि मोदी जी बकवास है और सारे स्टार्टअप योजना भी बकवास है, और उन्होंने इतने सारे मेरे साथ करके उसे सच साबित भी कर दिया है। और अब मोदी जी के ऊपर है सब कुछ। और जो भी BJP के कार्यकर्ता हो, MLA हो, MP हो, मिनिस्टर हो, और मोदी जी को अच्छा मानने वाले ऑफिसर्स हो, जो भी देख रहे हैं ना, मुझे मदद कीजिए। मेरे स्टार्टअप को लोन भी मिलना चाहिए, और इसके साथ मेरा 5 साल बर्बाद हुआ है और बहुत ज़्यादा पैसा भी वेस्ट हुआ है, टाइम भी वेस्ट हुआ है, और हेडेक, टॉर्चर, हैरासमेंट सब कुछ हुआ है। इसके लिए तो मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए तो चाहिए। मुझे अब लोन भी चाहिए, कॉम्पेंसेशन भी चाहिए, और मुझे भारत में किसी एक स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर में एडमिशन चाहिए। ये 3 मेरा डिमांड्स है, और इतने मुझे मिले तो ही मैं मानूंगा कि मोदी जी अच्छा है। मैं अभी भी मोदी जी अच्छा ही मानता हूँ। मुझे लोन नहीं मिला तो, कॉम्पेंसेशन नहीं मिला तो, जस्टिस नहीं मिला तो, SBI के सारे मैनेजर्स जो कुछ भी बोले हैं ना, वही सच है, मैं ज़िंदगी भर मानूंगा। यदि आप मुझे मदद करना चाहते हैं तो इधर मैं मेरे ईमेल ID को दे रहा हूँ, satishkumarpatil98@gmail.com। सो इसके ऊपर आप कांटेक्ट कीजिए। चाहिए तो आपको मैं मेरा मोबाइल नंबर भी दूंगा, और इसके साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट, प्रूफ्स वगैरह चाहिए तो मैं आपको ईमेल कर दूंगा। मुझे क्या चाहिए, लोन चाहिए, और इसके साथ अब कॉम्पनसेशन भी चाहिए। इसके लिए मदद करो, तब मैं मानूंगा कि मोदी जी अच्छा इंसान है और उनके द्वारा शुरू किए गए सारे स्टार्टअप का प्रोग्राम जनून है, और ये सबके लिए है, ना कि सिर्फ जैन और ब्राह्मण के लिए। जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना, उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और जिनको ये सब सुन के बुरा लगा है ना, उनको मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।